Good morning, students. Today we will start our 10th chapter of history, displacing indigenous people, यानी मूल निवासियों का विस्थापन। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्या है मूल निवासी? कौन होते हैं, किन्हें कहा जाता है मूल निवासी? मूल निवासी वो होते हैं जो जिस देश में पैदा हुए हों वो वहाँ के मूल निवासी, और जो दूसरे देश से आकर यहाँ बसे हैं, रह रहे हैं, वो वहाँ के मूल निवासी नहीं होते। जैसे हम अमेरिका में जाकर बस जाते हैं तो हम वहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। जो अमेरिका में पैदा हुए हैं वो ही वहाँ के मूल निवासी कहलाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 17th and 18th century saw the European nations such as Holland, England and France as an imperious power and expanding their powers through colonization। इसमें क्या गया, जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल में अमेरिकी साम्राज्य का क्या है विस्तार रुक गया था। तो क्या है, तब फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड ने क्या है अपनी इंपीरियल पावर को बढ़ाया और वहां पर क्या है यानी उसमें अपने उपनिवेश बसाना शुरू कर दिया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका is extended from Arctic circles to the Tropic of Cancer and from Pacific Ocean to Atlantic Ocean। जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है? आर्टिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन तक इसका फैलाव है, इसका नॉर्थ अमेरिका का। तो एरिजोना एंड नेवादा आर द लोकेटेड इन वेस्ट ऑफ नॉर्थन अमेरिका। जो नॉर्थन अमेरिका में जो ये जगह है एरिजोना और नेवादा, ये क्या है? मरुभूमि है। ये क्या है? पहाड़ी श्रृंखला का पार्ट है। ये कहां पर स्थित है? वेस्ट में, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में स्थित है। Inhabitants of North America come from Asia through Strait of Bering about 30,000 years ago। जो नॉर्थ अमेरिका के जो निवासी थे लगभग 30,000 साल पहले कहाँ किसके रास्ते से आए थे? स्ट्रेट ऑफ बेरिंग का जो रास्ता है उनको पार करते हुए एशिया से आए थे। वो किसके? नॉर्थ अमेरिका के जो निवासी हैं वो स्ट्रेट ऑफ बेरिंग को पार करके एशिया से आए थे। कब? कितने साल पहले? लगभग 30,000 साल पहले। तो क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी इन द कंटिन्यूड कम इन अराउंड 5,000 ईयर्स एगो। तो जो वहां पे क्या है, एंड इट रिजल्टेड हियर पॉपुलेशन ग्रोथ। जो लगभग 5,000 साल पहले जलवायु में जो क्लाइमेटिक स्टेबिलिटी यानी स्थिरता आई, और इसका क्या रिजल्ट हुआ? तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां की क्या है पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। क्योंकि पहले कैसा था, पहाड़ी एरिया था, यहाँ पे पॉपुलेशन कम थी। लेकिन लगभग 5,000 साल पहले जब जलवायु में स्थिरता आई तो इसके कारण क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हो गई। Inhabitants of the North America used to live in villages along the river valleys। They used to grow maize and several kinds of vegetables। जो हैबिटेंट्स थे नॉर्थ अमेरिका के निवासी थे वो क्या है, रिवर यानी वैलीज की जो घाटी है, नदियों के जो के साथ में क्या है ग्रुप में गांव का में एक समूह बनाकर रहते थे। और दे यूज टू ग्रो मेजी एंड सेवरल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। वे मक्की को उगाते थे और वो कई प्रकार की सब्जियों को उगाते थे। दे आल्सो ईट फिश एंड मीट। वे क्या है मछली और मांस भी खाते थे। The economy of North America was based on subsistence economy, which means the native used to produce much as required for their satisfaction of basic necessities। यानी जो नॉर्थ अमेरिका की जो इकोनॉमी थी यानी अर्थव्यवस्था थी वो किस पर बेस्ड थी? सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी मीन्स निर्वाह अर्थव्यवस्था। ठीक है, द इकोनॉमी ऑफ नॉर्थ अमेरिका वाज बेस्ड ऑन सब्सिस्टेंस इकोनॉमी
which means the native used to produce much as required for their satisfaction of the basic necessities. यानी द इकोनॉमिक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका की इकोनॉमी है वो किस पर बेस्ड थी? सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी यानी निर्वाह अर्थव्यवस्था। निर्वाह अर्थव्यवस्था जिसका क्या मीनिंग है, जो वहाँ के जो नेटिव थे वो सिर्फ इतना प्रोड्यूस करते थे, इतना पैदावार करते थे कि जो जिससे उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके, जो उनकी डेली नीड्स की नेसेसिटीज हैं सिर्फ वो उनकी पूरी हो सके, वो इतना ही करते थे। तो उनकी इकोनॉमी किस पर बेस्ड हुई? सब्सिस्टेंस इकोनॉमी पे। ठीक है। पीपल स्पोक वेरियस लैंग्वेजेस बट नन ऑफ देम इज अवेलेबल टू अस इन रिटन फॉर्म। जो वहाँ के जो पीपल थे नॉर्थ अमेरिका के, वो क्या है, बहुत कई तरह की लैंग्वेजेस बोलते थे, लेकिन उनमें से कोई भी क्या है हमें रिटन फॉर्म में प्राप्त नहीं है। ठीक है, उनका हमें कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला है जो उन्होंने जिसकी वो कौन कौन सी वो लैंग्वेजेस बोलते थे। पीपल अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट एंड नेचर एंड एजुकेटेड अदर मास। जो पीपल थे वहाँ के, वो जैसे पढ़े लिखे इंसान समझते हैं, इसी तरह से उनमें इतनी नॉलेज थी कि वो उनको जो कॉन्सेप्ट था क्लाइमेट और नेचर का, यानी उनके बारे में वो क्या थे, अंडरस्टूड थे, उन्हें उसके बारे में हर जानकारी थी। जैसे एक पढ़े लिखे इंसान को हर चीज की जानकारी होती है, उसी तरह उन्हें भी इस क्लाइमेट और नेचर के बारे में जानकारी थी। Each tribe maintained the accounts of his historical achievements. Their historical knowledge was transmitted orally by one generation to other. जो प्रत्येक जो कबीला था, जो ट्राइब था, वो उसने प्रत्येक कबीले ने जो उनको हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स थी उनको क्या है मेंटेन करके रखा हुआ था, संभाल कर रखा हुआ था। Their historical knowledge was transmitted orally by one generation to other. जो उनकी हिस्टोरिकल नॉलेज थी वो क्या थी, कैसे ट्रांसफर होती थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से, क्या है ओरली, वो क्या है एक दूसरे को बगैर लिखे यानी ओरली उसको अपनी जो उनकी जो हिस्टोरिकल नॉलेज थी उसको ट्रांसफर करते थे। The inhabitants were well aware about the techniques of cloth weaving. और वहाँ के जो निवासी थे वो क्या है क्लॉथ वीविंग के बारे में की टेक्निक के बारे में क्या थे, जागरूक थे। उन्हें क्लॉथ यानी कपड़ा बुनने की टेक्निक के बारे में पता था।